पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम, आए हैं, दीन दास हैं हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज पूजन विधि का चौथा इतवार में हम प्रवेश करते हैं और आज का पूजन विधि हमें ईश्वर की अपार प्रेम एवं ईश्वर की अपार दया के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलावा देती है। तो आइए ईश्वर का प्रेम को महसूस करने के लिए एवं ईश्वर की अपार दया को अपने जीवन में पाने के लिए प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। वही अनुकंपा से प्रेरित होकर हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी कृपा एवं आशीष की जरूरत है, इस पवित्र यूकरिस्ट में हम प्रार्थना करें। प्रायश्चित हृदय से हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ।
कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ताकि योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीको के मैदानों में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू जगत का आशा दीपक, तू जगत का पावन प्रेरक, तू जगत का आशा दीपक, तू जगत का पावन प्रेरक। कर दो अर्पण जीवन सारा, तू है प्रभु जी पालनहारा। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान। दूसरा पाठ। मसीह स्वयं निष्पाप थे। उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और ईश्वर से हमारा मेल कराया है। अब ईश्वर की कृपा की सहायता से हम मसीह की पवित्रता के भागी बन सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 17 से 21। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है।
यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा,
जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उससे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसा ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, एक विधवा स्त्री ने अपनी पूरी जिंदगी काम करने में लगाई और अपने 4 बच्चों को संभालने में लगी थी। काफी मेहनत वो करती थी और जब एक दिन बीमारी के कारण वो उनका अंतिम वक्त आया तो उस विधवा ने 4 बच्चों को बुलाया और उन 4 बच्चों में से बड़ा बेटा ने मां को यह कहा, मां, आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, आपने हमें पाला पोसा है और हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है। और इन बातों को सुनकर उनके मां ने यह उत्तर दिया, बेटा, इस बात को तुमने आज तक नहीं कहा और आज कहने में इतनी देर कर दी। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे का महत्व हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन किसी को खोने के बाद ही हम उन लोगों का महत्व समझते हैं और अगर हम उनको धन्यवाद कहना है तो वे लोग हमारे बीच में नहीं रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में भी हमने एक दृष्टांत हमने सुना, वो था उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र उन्होंने अपने पिता के घर में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन उड़ाऊ पुत्र ने अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण वो अपना घर को त्यागना चाहता था और पिता के विरुद्ध, अपने भाई के विरुद्ध, अपने परिवार के विरुद्ध कार्य करना चाहता था और वो घर से निकलना चाहता था। और हमारे जीवन में भी कई बार
अपने प्रियजनों को ठुकराते हैं और हम भी हमारा जीवन में फ्रीडम यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं या स्वतंत्र अपनाने के लिए कुछ हद तक हम जाते हैं। क्रिस्त के आगमन से एक नया इतिहास आरंभ हुआ है, क्योंकि प्रभु ने पापों से बचाकर हमें नया व्यक्ति बनाया है। इसके द्वारा हमने ईश्वर के साथ नया संबंध रूपित किया है। संत पौलुस आज क्रिस्त के कार्यों को ईश्वर और मनुष्यों के बीच का मेल मिलाप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब मेल मिलाप की बातें करते हैं तो हमें समझना चाहिए यह ईश्वरीय कार्य है, लेकिन ईश्वरीय कार्य के साथ साथ हमारा सहयोग भी जरूरी है। सुसमाचार में लूकस ईश्वरीय प्रेम एवं दया को उजागर करते हैं। लूकस के सुसमाचार में हम 3 दृष्टांत को भी हम सुनते हैं। उड़ाऊ पुत्र, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। तीनों दृष्टांत में हम पिता ईश्वर के दयालुता एवं प्रेम को हम देखते हैं। कोई भी पापी पुनः लौटने पर स्वर्गीय पिता प्रसन्न होते हैं और ईश्वर आनंद मनाते हैं, और साथ ही साथ ईश्वर उस वापस लौटने के व्यक्ति पर अपनी दया बरसाते हैं या क्षमा प्रदान करते हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत देखें तो पिता की अपार उदारता को जिक्र किया है और पुत्र की लालच हम देखते हैं। पुत्र अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है। यहूदी संप्रदाय के अनुसार पिता के होते संपत्ति नहीं बांट जाती थी, फिर भी पुत्र के हृदय को ठेस पहुंचाए बिना उसकी इच्छा पूरी करता है। उसके बाद क्या हुआ? जो घर से बहुत सपने लेके चला गया वो वापस हताश, निराश एवं उदास होके वापस आ जाता है। जब सारा पैसा खत्म हुआ, संकट आया, उड़ाऊ पुत्र को भूख लगी, वह होश में आता है। उनको गलती का एहसास होता है। He came to his own senses। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम भी गलतियां करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं तो वो ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन होश में आना या गलतियों का एहसास होना ज़रूरी है। आज के समाज में हम देखते हैं कि कई बार लोग गलतियां करते हैं, लेकिन ये उनको यह तक मालूम नहीं पड़ता है कि उन लोगों ने गलती किया है या उनको गलतियों का एहसास भी नहीं होता। तीसरा है अपना मन परिवर्तन करके उड़ाऊ पुत्र माफी मांगता है। और चौथा है पिता के साथ पुनर्मिलन होता है और पिता के दिल एवं घर को खुशियों से भर देता है। हम में से हर कोई गलती करते हैं। अपनी स्वतंत्र पाने के लिए लालच में विलसित जीवन हम व्यतीत करते हैं, भटकते रहते हैं, ईश्वरीय वरदानों को खो देते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मिक रूप से हम दरिद्र बन जाते हैं। कई बार हमने हमारे जीवन में बड़े बेटे जैसे व्यवहार भी करते हैं। बड़े बेटे के समान होते हैं जो अपने को हर बार सही समझते हैं। सबसे दूर दूसरों के साथ मिलने से डरना एवं अपनी सुरक्षा एवं सुख दौलत में डूबना। यहाँ पर वो मन परिवर्तन नहीं करता या पिता का प्रेम को महसूस नहीं करता या अपने भाई से वो अच्छा रिश्ता रख सकता है। हम भी कई बार ऐसे व्यवहार बड़े बेटे जैसे करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो वरदान हमने पाई हैं, जो भी कृपाएं हमारे जीवन में हमने पाई हैं, उसके प्रति हम
वफादार नहीं रहते या बुनबुनाते रहते हैं या ईश्वर के विरुद्ध हम भी या पिता के प्रेम के विरुद्ध हम भी जाते हैं, फिर भी ईश्वर दया दिखाता है, हमारे वापस आने का राह देखता रहता है। जब हम अपनी कमजोरियों लेके आते हैं तो हमें नया रचना बनाता है जो उन्हें एवं पड़ोसी को प्यार करें। हर एक व्यक्ति बपतिस्मा में एक नई रचना बन गई है। हम सब बपतिस्मा द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, लेकिन हमारे पाप के कारण उस पवित्रता को खो देते हैं। इसलिए क्षमा एवं मेल मिलाप के द्वारा प्रभु के साथ नई प्राणी एवं नया संबंध बनाने के लिए कलीसिया हमें आमंत्रित करती है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 17 में प्रभु का वचन कहता है, अगर हम प्रभु में हैं तो नई प्राणी बन जाते हैं। तो हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे जीवन में ये दो बातें लागू करना है। पहला है, प्रभु में हम एक नई रचना बनते हैं, तो नई रचना बनने के लिए उनके साथ जुड़े रहना है। दूसरा है, मुक्ति है तो प्रभु स्वयं कदम उठाते हैं, हमें इस मुक्ति कार्य में सहयोग देना है। आइए हम इस मिस्र बलिदान में हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम को अपनाने के लिए, प्रभु से जुड़े रहने के लिए एवं आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु से कृपा एवं आशीष मांगे। हम हमारा विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को संसार में इसीलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो। पिता ईश्वर के असीम प्रेम पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को ईश्वर अपनी करुणा और दया से पूर्ण करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त समुदाय में पाप और विभाजन के कारण जो जख्म लगे हैं, प्रभु यीशु उसे चंगाई प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सार्वजनिक दफ्तरों में काम करते हैं,
वे सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित होकर अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा लोगों की मदद करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो परिवार अपने बच्चों के अलग होने से दुखित हैं, उन्हें सांत्वना मिले और वे फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिन देशों के बीच युद्ध, तनाव और ईर्ष्या द्वेष है, उनके बीच समन्वय और शांति कायम हो और वे देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु ईश्वर, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर और हमें तेरे सत्य और प्रेम के प्रकाश से सदैव प्रकाशित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा। पावन बना लो ये उपहार, समर्पण का समय है। समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर
देह धारण कर से प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को
देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए और प्रभु का प्रेम अपना जीवन में महसूस करने के लिए कृपा वही प्रार्थना के साथ हम प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति, आशीष, चंगाई एवं अन्य कृपाएं प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्याशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब इस प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हें आनंद मनाना और उल्लसित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा।
कृपा संपन्न ईश्वर को धन्यवाद। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा,